हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित निबंध बाजार दर्शन की, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हैं। जैनेंद्र कुमार की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का योग है। यह निबंध कई दशक पहले लिखा गया है, किंतु आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। इस निबंध में लेखक अपने एक मित्र की कहानी बताता है। लेखक बताता है कि एक बार उनके मित्र बाजार मामूली चीज़ लेने गए, परंतु वापस लौटे तो अनेक बंडलों के साथ। लेखक के पूछने पर उन्होंने इस सब के लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराया। उन्होंने यह सब सामान क्यों खरीद लिया, इसके लिए उन्होंने सारा दोषारोपण अपनी पत्नी पर किया। लेखक के अनुसार पुराने समय से ही पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं, अर्थात अधिक खरीदारी करने के लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराते हैं। किंतु लेखक के अनुसार इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। लेखक के अनुसार पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से व्यक्ति को पावर का रस मिलता है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं, पैसे को जोड़ते जाते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया, अब वापस जाने की रेल के टिकट के पैसे भी नहीं हैं। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से। अर्थात उनके मित्र ने जो परचेजिंग की थी वो अपने पैसे के अनुसार की थी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं की थी। लेखक कहता है कि फालतू की चीज़ खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। मित्र कहता है कि बाजार ऐसा सजा होता है कि कोई बेहया ही हो जो इसमें नहीं फंसता है, अर्थात जो बाजार के जाल में नहीं फंसता है वो कोई बेशर्म ही होता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, यह इच्छा जगाता है। और ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यह शब्दों के माध्यम से नहीं होता है, किंतु हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। उसे अपने पास उन वस्तुओं का अभाव महसूस होता है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देती है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे पास कितना कम है और बाजार में कितना ज़्यादा है। लेखक का एक और मित्र है जो दोपहर से पहले बाजार गया था तथा शाम को लौटा तो खाली हाथ वापस आया। पूछने पर उसने लेखक को बताया कि बाजार में सब कुछ था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का, अपनी इच्छाओं का, अपनी आवश्यकताओं का ठीक से पता नहीं है तो सब ओर की चाह, सब ओर की इच्छा, सब वस्तुओं की इच्छा हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। वास्तव में बाजार में रूप का जादू है और यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार में चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है, परंतु जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं डालती हैं, बल्कि खलल ही पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जब हम चीज़ें खरीद लेते हैं तो हमारे अंदर अभिमान व स्वाभिमान बढ़ता चला जाता है। बाजार का जादू रूप का जादू होता है और यह आँखों के माध्यम से कार्य करता है। इस जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय खाली मन न हो। मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। अर्थात बाजार जाते समय यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु लेनी है, कितनी लेनी है, अन्यथा बाजार हमें फंसा देता है, हमें अपने जाल में उलझा देता है। बाजार की असली कृतार्थता है, सार्थकता है आवश्यकता के समय पर काम आना। मन खाली रखने पर मतलब मन को बंद करना नहीं होता है।
यानी अगर हम अपने मन को खाली रखें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा मन बंद है, क्योंकि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसका मन शून्य हो जाता है, किंतु मनुष्य को वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्य का मन शून्य नहीं हो सकता। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का ही है। मनुष्य तो सदैव अपूर्ण होता है, उसे हमेशा कुछ न कुछ वस्तु चाहिए। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। अगर हमने अपने मन को शून्य कर लिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, तो यह लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद नहीं करना चाहिए, मन को जबरदस्ती बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए, अपनी कमियों को, अपनी इच्छाओं को जान लेना चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन की बात को मानना चाहिए, किंतु मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं। चूरन उनका सरनाम है, उनकी पहचान है। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते हैं। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते हैं तथा न ही पेशगी ऑर्डर लेते हैं, अर्थात एडवांस ऑर्डर नहीं लेते हैं। 6 आने पूरे होने पर जब उनकी कमाई 6 आने हो जाती है तो वे बचा हुआ अपना चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ रहते हैं, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। वे निरक्षर हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान है। वे बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं, किंतु वे अपने मन को अडिग रखना जानते हैं। पैसा उनके आगे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। भगत जी पैसे के जादू में नहीं फंसते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, इसलिए वे संतुष्ट रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि पैसे में व्यंग शक्ति होती है, व्यक्ति को घायल कर देती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती हुई मोटर अगर निकल जाए तो वह व्यक्ति परेशान हो उठता है, क्योंकि उसके पास मोटर नहीं है, और जिसके पास मोटर है उसे देखकर वह अपनी तुलना उससे करने लगता है। तब उसे लगता है कि मेरे पास मोटर की कमी है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, अर्थात अपने माता पिता तक को दोषी ठहराता है कि ईश्वर ने उन्हें कैसे माता पिता दे दिए कि उनके पास कोई मोटर नहीं है। परंतु यह व्यंग शक्ति चूरन वाले पर कोई असर नहीं डालती है। चूरन वाले पर इसका कोई व्यंग नहीं चलता है। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का, किसी अन्य जाति का तत्व है। लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति पैसे के व्यंग शक्ति में नहीं फंसता है, पैसे के पीछे नहीं भागता है, संतुष्ट रहता है, वो किसी और जाति का, किसी और तरह का व्यक्ति होता है। लेखक कहता है, जहाँ तृष्णा है, बटोर कर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति पैसों को, जो व्यक्ति वस्तुओं को एकत्र करना चाहता है, जो व्यक्ति पैसे को खर्च करना चाहता है, वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात जो व्यक्ति वस्तुओं को एकत्र करना चाहता है, वस्तुओं के पीछे भागता है, बाजार के जादू में फंस जाता है, वह मनुष्य निर्बल साबित होता है। वह मनुष्य पर धन की जीत और चेतन पर जड़ की विजय है, क्योंकि धन को मनुष्य ने ही बनाया है। धन चेतन नहीं है, वह अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, किंतु हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है और किस वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर हम धन से हार जाएंगे तो यह जड़ पर चेतन की विजय न होकर चेतन पर जड़ की विजय है, अर्थात मनुष्य पर पैसे की विजय है। एक दिन चौक बाजार में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आपस में मुलाकात हुई। भगत जी की आंखें खुली हुई थीं। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे। बाजार को देखकर वे आश्चर्यचकित नहीं थे। वे भरे मन से चौक बाजार में से चलते हैं
उन्हें वस्तुओं की आवश्यकता है, किंतु जो वस्तु उन्हें चाहिए वही वस्तु वे खरीदेंगे। रास्ते में फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ लेकर वापस चल पड़ते हैं। भगत जी को पंसारी की दुकान से जो भी सामान चाहिए था सिर्फ वही खरीदते हैं और वापस चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती है या बाजार के आकर्षण बुलाते रहते हैं। वे सबका कल्याण ही चाहते हैं, किसी से भी उन्हें ईर्ष्या नहीं होती है। बाजार को भरा पूरा देखकर भगत जी उसे कोसते नहीं हैं, उसे बददुआएं नहीं देते हैं, बल्कि वे तो बाजार का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि वे मन से संतुष्ट हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदकर वापस चल देते हैं, क्योंकि अब उन्हें अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेखक जैनेंद्र का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बाजार जाता है और अनाप शनाप चीज़ें, फालतू की चीज़ें खरीदता है, वह बाजार को व्यंग दे जाता है। वह न तो बाजार से लाभ उठा सकता है और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकता है। ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे लोग कपट को बढ़ाते हैं, छल को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। तब दुकानदार अपने ग्राहक को ठगने का प्रयास करता है, उससे से अधिक पैसे कमाने की इच्छा रखता है, जबकि ग्राहक कम से कम दाम में वस्तुएं खरीदने की इच्छा रखता है। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं होता है, शोषण होता है और कपट सफल हो जाता है तथा बाज़ार मानवता के लिए विडंबना साबित होते हैं। और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है उसका जो शास्त्र है अर्थात अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। लेखक जैनेंद्र कुमार यहाँ पर अर्थशास्त्र को औंधा शास्त्र बता रहे हैं, उसे मायावी शास्त्र बताते हैं और इसे अनीति शास्त्र बताते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित करता है। अर्थशास्त्र ऐसे तरीके बताता है, इकोनॉमिक्स ऐसे तरीके बताता है जिससे अपना लाभ बढ़ाया जाए, और लाभ बढ़ाने के लिए हमें छल करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, जो कि बाजार के हिसाब से ठीक नहीं है। यह दूसरे का शोषण करना है। इसीलिए लेखक जैनेंद्र कुमार ने इसे अनीति शास्त्र कहा है। लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हमें अपनी आवश्यकताओं को ठीक से नहीं जाना है, यदि हमें अपनी आवश्यकताएं ठीक से पता नहीं है, तो हम बाज़ार में जाकर परेशान हो जाते हैं, बाज़ार में जाकर ठग जाते हैं। किंतु यदि हमें अपनी आवश्यकताओं का ठीक पता है तो हम बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं और बाज़ार की चमक दमक में फंसते नहीं हैं। हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार नहीं हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें बाज़ार से क्या खरीदना है, तभी हम बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं। लेखक जैनेंद्र कुमार ने इस निबंध में कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह, किस्सा सुनाने वाले की तरह अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निबंध आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर मेरे वीडियोज़ में कुछ सुधार चाहते हैं, तो अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से अगले वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए पार्ट के साथ।